बर्फ जैसी ठंडी सुबह थी, लेकिन सूरज की हल्की सी रोशनी ने जंगल के किनारे को सुनहरा बना दिया था। वही किनारा जहां रोज एक पतली दुबली सी लड़की लकड़ियां जमा करने आती थी। उसका नाम था आयशा। आयशा अनाथ थी। न माँ, न बाप, न कोई अपना। गांव के किनारे पर एक पुरानी टूटी छत की झुग्गी में रहती थी। लोग उसे बेचारी कहकर बुलाते, लेकिन वो खुद को कभी बेचारी नहीं समझती थी। रोज सुबह उठकर काम करना, लकड़ियां जमा करना, बाजार में बेचना, यही उसकी जिंदगी थी। उस दिन जंगल कुछ अजीब सा चुप था। न पक्षियों की ज्यादा आवाज, न पत्तों की ज्यादा खनक। आयशा ने कंधों पर पुराना झोला ठीक किया और जंगल के थोड़े और अंदर चली गई। अचानक उसे हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। ये आवाज? आयशा रुकी। आवाज किसी छोटी सी चीज की थी, जैसे कोई चिड़िया दर्द से कराह रही हो। वो आवाज की तरफ बढ़ी। झाड़ियों के बीच उसे कुछ चमकता नजर आया। पास गई तो देखकर सांस रुक गई। जख्मी सुनहरी चिड़िया जमीन पर पड़ी थी। उसके पर सुनहरे थे, जैसे धूप को किसी ने पंख दे दिए हों, और उसके परों पर लहू का हल्का सा दाग था। अरे छोटी सी, आयशा ने धीरे से कहा, तुम गिर गई क्या? चिड़िया कमजोर आवाज में चुर-चुर की, जैसे जवाब दे रही हो। आयशा ने आसपास देखा। अगर मैं इसे यहीं छोड़ दूं तो ये मर जाएगी, उसने सोचा। उसके पास न कपड़ा था, न दवा, बस अपना पुराना दुपट्टा। उसने बिना सोचे समझे दुपट्टा फाड़कर चिड़िया के पर बांधा, फिर उसे अपने गोद में उठा लिया। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगी, आयशा ने धीरे से कहा। जो हो सकेगा करूंगी। रात तक आयशा ने चिड़िया को पानी पिलाया, रोटी के चूरे खिलाए, उसके परों को साफ किया। कुछ दिन गुजरे। सुनहरी चिड़िया धीरे धीरे मजबूत होने लगी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक बरकरार थी, जैसे वो सिर्फ आम परिंदा नहीं हो। एक रात जब आसमान पर गहरी बादल छा गए और बिजली दूर कहीं गरजी, चिड़िया ने अचानक आयशा से कहा, आयशा। लड़की का दिल जोरदार धड़का। तो तुम बात कर सकती हो? चिड़िया उठकर हवा में मंडराने लगी। कमरा सुनहरी रोशनी से भर गया। रोशनी से एक लंबी नाजुक सूरत निकली। एक औरत, सुनहरे लिबास में, सिर पर ताज, आंखों में गहरी उदासी और शफकत। मैं सुनहरी परिंदों की जादुई रानी हूं, उसने कहा। तुमने बिना लालच के मेरी जान बचाई। लोग मुझे पकड़ने के पीछे पड़े हैं, ताकि मेरी जादुई ताकत से सोना, दौलत, ताकत हासिल कर सकें। लेकिन तुमने सिर्फ मदद की। आयशा हैरान रह गई। मैं तो बस इंसानियत निभा रही थी। रानी ने कमरे के कोने की तरफ हाथ उठाया। मिट्टी से भरा पुराना मटका चमकने लगा। धीरे धीरे उसका रंग बदला और अंदर से सिक्कों की खनक की आवाज आने लगी। मटका सोने के सिक्कों से भर गया। ये तुम्हारा इनाम है, रानी ने कहा। लेकिन सिर्फ सोना ही नहीं। रोशनी की एक धार आयशा के सीने पर पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका दिल हल्का लेकिन मजबूत हो गया है, जैसे अंदरूनी हिम्मत जाग उठी हो। ये ईमानदारी और हिम्मत का तोहफा है। जहां जहां तुम चलोगी, सच और मेहनत तुम्हारा साथ देंगे। किसी के धोखे से तुम कभी गिर नहीं पाओगी। इसी वक्त झुग्गी के बाहर कुछ लोगों के पांवों की आवाज आई। गांव के दो लालची आदमी, शफीक और रहीम, जो अक्सर आयशा का मजाक उड़ाते, दरी से झांक रहे थे। उन्होंने रोशनी भी देखी थी, सिक्कों की खनक भी सुनी थी। देखा, जादुई चिड़िया, अगर हम इस लड़की से ये राज निकलवा लेंगे तो अमीर हो जाएंगे, शफीक ने सरसरा कर कहा। अगली सुबह वो आयशा के पास आए, मीठी जुबान में बोले, बेटियां जैसी हो तुम हमारी, हमें भी बताओ ना, वो सुनहरी चिड़िया कहाँ है? हम राज्य के भलाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। आयशा ने उनकी आंखों में झांका। पहले वो अक्सर डर जाती थी, लेकिन अब उससे रानी के अल्फाज याद थे। उसने सख्त लेकिन शांत लहजे में जवाब दिया, जादुई चीजें लालचियों के हाथ में तबाही लाती हैं। जो भी भलाई चाहिए, मेहनत से कमाओ, किसी बेचारी लड़की या चिड़िया पर जोर डालकर नहीं। जैसे ही वो झूठ बोलने लगे, उनके पांव के नीचे की जमीन हल्का सा धंसी। वो फिसलकर कीचड़ में गिर गए। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा। उनकी बेइज्जती हो गई,
लेकिन आयशा ने उन पर भी तरस खाया। रानी की आवाज हवा में हल्की सी गूंजी। ईमानदारी का असली जादू यही है आयशा, दूसरों को गिराकर नहीं, अपने ज़मीर को बुलंद करके जीतना। वक्त गुजरा। आयशा ने सिक्कों से अपनी झुग्गी को छोटा सा लेकिन साफ सुथरा घर बना लिया। गांव के अनाथ बच्चों के लिए छोटी सी पढ़ाई की जगह भी बनाई। लोग अब उसे बेचारी नहीं, बल्कि आयशा बाजी कहते। जंगल के किनारे पर कभी कभी सुनहरी परों की परछाई नजर आती। लोग कहते, शायद जादुई चिड़िया फिर आई थी। मगर आयशा जानती थी, सुनहरी चिड़िया सिर्फ उसी के पास आती है जो बिना लालच के मदद करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी को सबसे बड़ा जादू समझता है।